नमस्कार। माय चैनल माय व्यूज। आज मैं बात करेंगे भारत पाकिस्तान लड़ाई कब होगा। एक क्वेश्चन सबके अंदर है, लड़ाई कब होगा। एक्शन चाहिए हमें, अटैक। अगर खाड़ी से मिसाइल छोड़ दे या यहाँ से दिल्ली से मिसाइल छोड़ दे, कब ये आएगा हुआ कि ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया। हम लोग सारे इंतजार में हैं, लेकिन जो लड़ाई होता है इतना आसानी से नहीं होता है। लड़ाई में हार जीत होता है, कोई बार जीत के भी हार जाता है। जीत हुआ लेकिन हार गया, इतना बुरा हालत हुआ फाइनेंशियली, जो करीब करीब 50 साल हम लोग पीछे चल गए। जैसे जर्मन का हिस्ट्री में है पता, ये लड़ाई के बाद क्या बुरा हालत हुआ उसका, इकोनॉमी का। जो भी आज से 10 साल पहले का लड़ाई और अभी का लड़ाई काफी अंतर है। लड़ाई से पहले हम लोग स्ट्रैटेजी अच्छा से होना चाहिए। ये नुकसान दुश्मन की कितना करेंगे हम लोग, उस नुकसान से हमें क्या फायदा लेना है। लड़ाई करते हुए हम लोगों का ना नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा मिलिट्री हमारा नुकसान कर जाए, बहुत सारे पब्लिक हमारा मर जाए, ये सारे हमें देखना पड़ता है। 10 साल पहले का लड़ाई, इसके पहले आर्मेनिया यूक्रेन का लड़ाई, सॉरी आर्मेनिया अजरबैजान का लड़ाई देखा। पहले लड़ाई होता था सामने तलवार लेके, बोनेट लेके, बंदूक का गोली से 2-3 किलोमीटर, या मैक्सिमम टैंक कमान इतना ही था। आजकल लड़ाई मिसाइल से होता है, ड्रोन से होता है, जो फाइटर प्लेन होता है वो दिखाई नहीं देता। तो आर्मेनिया का कितना बुरा हाल हुआ था, मतलब दुख लगता है। आर्मेनिया का ऐसे बुरा हाल हुआ था ड्रोन के वजह से, जो टर्की का ड्रोन था। तो हर गया था। अभी आर्मेनिया का क्या हुआ, इंडिया सारे मिसाइल्स, इंडिया का जो अस्त्र है हम लोग सारे बेचा। आर्मेनिया इतना ताकतवर हो चुका है कि अजरबैजान इस टाइम में लड़ने का हालत में नहीं है। इवन की जो टर्की है, टर्की भी डर रहा है इंडिया के अस्त्रों से। उसके बाद देखा रशिया यूक्रेन का लड़ाई। यूक्रेन का करीब 23 लाख मिलिट्री मर गया, करीब 4-5 लाख रशिया की, लाखों की बातें कर रहा हूं। यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो गया, रशिया की भी बहुत खत्म हो गया। लेटेस्ट जो है इजराइल पैलेस्टाइन को देखा, ऐसा लगता था पैलेस्टाइन कुछ भी नहीं है। एक्चुअली पैलेस्टाइन था भी, ईरान का जो आ रहा था, पैसा आ रहा था, ईरान का हो रहा था। इजराइल के साथ बहुत सारे लड़ाई हो रहे थे, लेकिन इजराइल जीत रहे हैं। इसके बाद वजह है अमेरिका। तो लड़ाई से पहले और लड़ाई शुरू होने के बाद कहानी बदल सकते हैं। हमारा चाइनीज भाई क्या करेगा पता नहीं है, चाइनीज को रोकने के लिए अमेरिका कितना आएगा पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इसके पहले भी लड़ाई हुआ 71 में, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा था, तो खास फर्क नहीं पड़ा। ग्वालियर आगरा तक ही शायद सीमित था, या ग्वालियर तक सीमित था। उन लोग राजस्थान क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी का जो है कहानी अलग बन सकते हैं। ये श्योर, ये इंडिया के सामने पाकिस्तान बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये तो मान लेता हूं। हर चीज में इंडिया आगे है। लेकिन एक बात सोचो, उनके पास शाहीन मिसाइल है, बाबर मिसाइल है, जो 500 किलोमीटर के ऊपर है, 700-750 किलोमीटर के ऊपर है। जो मिसाइल मारे तो आगरा ग्वालियर दिल्ली तक आ सकते हैं। सपोज टू 10-12 मिसाइल दिल्ली में आके गिरे, भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतना भार, इतना कोहराम मचाएगा। सारे बिहारी, सारे बंगाली, सारे जाने के लिए ऐसे रहेंगे जो तुम कोरोना में नहीं देखे हो। उन लोग बोलेंगे हम लोग पैदल ही चल जाएंगे, साइकिल लेके जाएगा, पैदल जाएगा,
देखो, लड़ना है तो मरना भी है भाई। और मिलिट्री हम लोग ऐसे तो नहीं रखा, मरना तो है ही। तो मिलिट्री, भारतीय मिलिट्री मरने के लिए डरते नहीं है। सच। हम लोग ये नहीं कह सकते कि 27 आदमी हमारा मार दिया, उसका बदला नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन ऐसे बदला लेंगे जब हमारे नुकसान कम से कम हो। तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। पॉलिटिशियन जो लड़ाई के लिए मैकेनिज्म जो बनाते हैं, कैसे लड़ा जाए, कैसे नुकसान कम होगा, कैसे हम लोग उसको वो कर सकते, अभी का हालत, फ्यूचर की हालत, सारे कुछ देखना पड़ेगा। गद्दार में भरा पड़ा हुआ है हमारा देश में, उसको भी निपटना जरूरी है, नहीं तो पीछे से छोड़ा मारेगा। और ऐसे आदमी को, ऐसे पार्टी का कमी नहीं है। अच्छा लगता है जब हैदराबादी देश के बारे में अच्छे अच्छे बातें करता है, लगता है हाँ हाँ, सारे दुश्मन सब हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा साथ भी हजारों भारतीय है। जो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखते हैं, जो पार्टी के ऊपर के ऊपर उठ के सिर्फ देश के बारे में सोचता है, ऐसे भी खुश लगता है जे जब हमारे मुसीबत आते हैं तब हमारा एक साथ एकजुट होना बहुत जरूरी है। जब हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करना नहीं है, लेकिन गद्दार बहुत है। हजारों, अभी जब पंजाब बॉर्डर को ब्लॉक कर दिए गए, हजारों जो इंडियन है तो इंडियन पाकिस्तान में जाकर शादी करता है, उसके बाद इंडिया को धमकाता है भाई जाने क्यों नहीं दे रहा, भाई तुम इंडियन हो क्यों जाते हो वहां पे, नहीं वहां पे शादी कर चुका हो। अरे शादी कर चुका तो वहां पर इंडिया में क्यों आते हो, पासपोर्ट क्यों नहीं है तुम्हारे पास, पाकिस्तान की जब शादी कर चुके हो क्यों नहीं, इंडिया का पासपोर्ट लेके क्या कर रहे हो तुम लोग। इधर इंडिया में रहो, इंडिया में शादी करो, इधर पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान में शादी करो, इधर उधर क्या बात है। इस तरह गद्दार होता है देश की। इधर खाएगा, यहाँ का राशन लेगा, यहाँ के सरकारी स्कूल में जाएगा, यहाँ के हॉस्पिटल में जाएगा, गान गाएगा पाकिस्तान की। अरे वाह, क्यों जहां पे रहे थे वहां पे खुशल खुशल रहे, तो शादी करने की क्या जरूरत है पाकिस्तान में। एक दूल्हा, कल उसको शादी रुका गया, उनका नाम है शैतान सिंह। शैतान सिंह, वो लड़की मिला उसको पाकिस्तान में, क्यों इंडिया में लड़की नहीं मिलता। अजीब बात है, खूबसूरत लड़की की कमी पड़ गई इंडिया में, जो पाकिस्तान में जाके शादी करना पड़ेगा। 10 साल शादी हो चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान में उसका पासपोर्ट नहीं मिला, तब भी वो पाकिस्तान जाना चाहता है। 2 बच्चा भेज दिए गए, मम्मी को यहाँ पे रुका दिए गए कि मरो अभी यहाँ पे इंडिया में, जब तक तुम्हारा पाकिस्तान की पासपोर्ट नहीं होगा तुम्हें जाने नहीं देंगे। सारे जो भी वीजा कैंसर, भागाओ सारे को कुत्ते की तरह। डर के, जिसके अंदर डर गया हो तो मर गया, आपको पता ही है। अभी हमारा अंदर कुछ दिन टाइम मिल रहा है, गवर्नमेंट चुपचाप है, ऑर्डर निकल आए, ऐसे कोई भी खबर मत दो जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाए। जो मैं उड़ी, जो करगिल लड़ाई में देखा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था, जब बॉम्बे लड़ाई में देखा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था, वो जो टीवी चैनल वाले थे एक्चुअली पाकिस्तान को मदद कर रहा था। ऐसे होना नहीं चाहिए। सारे यूट्यूबर, ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल को सारे ये इंस्ट्रक्शन है इस टाइम में, जैसे ऐसे कुछ भी नहीं करोगे जो भारत का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लड़ाई तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो हमारा मोदी साहब, अमित शाह सब, हमारा मिलिट्री बताएगा। क्या लगता है, हम लोग कभी पानी छोड़ता है, कभी बंद कर देता है, क्यों करता है। आपको याद होगा 71 में जब लड़ाई हुआ था, पाकिस्तान का टैंक इंडिया में घुस रहा था, इतना पानी छोड़ा इंडिया ने, और सारे टैंक किचन के अंदर राजस्थान में ऐसे पहिया घुस के बैठा हुआ है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। इतना मारा वो टाइम में वो सारे टैंक को, याद शायद होगा, आप सुने होंगे। हमें लड़ाई में क्या चाहिए, टेररिस्ट के बदले में टेररिस्ट मारो, क्या फायदा।
एक टेररिस्ट मारेंगे तो 100 टेररिस्ट पैदा होगा, हजारों मारेंगे तो हजारों टेररिस्ट, लाखों टेररिस्ट पैदा होगा। वहां पे कारखाना बना के रखा है। सारे जो मद्रासा है वो टेररिस्ट बनने के लिए होता है। टेररिस्ट बनना उनका धर्म है, किसी को मारना उसका धर्म है। एक हिंदू को मारना और धर्म है, उससे ज्यादा धर्म है एक यहूदी को मारना। क्रिश्चियन को मारना धर्म होता है। एक हिंदू को मारो 76 मिलता है, दो मारो तो 76 × 2 ज्यादा मिलता है। ऊपर जाके दारू का भरमार हो जाता है, इसलिए उन लोग मारना चाहता है। दिन भर उन लोग टेलरिंग का काम करता है, मोटरसाइकिल रिपेयर करते रहता है, लेबर की काम ही करता है। एक पौवा 125 रुपये में आता है, वो देने के लिए उन लोगों का पैसा नहीं होता, लेकिन दिन भर दारू के बारे में सोचता है। बोलता है इसलिए नहीं पीता हम लोग क्योंकि वहां पे कम मिल जाएगा, इसलिए हम लोग गलत काम नहीं करते यहाँ पे क्योंकि वहां पे कम पड़ जाएगा। एक गलत काम क्या है, अच्छा काम क्या है? हिंदुओं को मारना, दूसरा जात को मारना, ये सारे अच्छा ही काम होता है। ये पाकिस्तान की बात है। हमारा देश में काफी मॉडरेट मुस्लिम है जो पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, अच्छा काम करता है, लेकिन इसका परिमाण बहुत कम है। हम लोग लड़ाई करके पाकिस्तान के साथ क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे ये मुसीबत से छुटकारा मिले, हम लोग शांति में रहे। बार बार टेररिस्ट अटैक, कभी बॉम्बे, कभी उरी, कभी पहलगांव, ये सारे नहीं चाहते। इसका अंत देखना चाहते हैं। ये अंत कैसे? इसका बाप कौन है? पाकिस्तान मिलिट्री है। इसका बाप है, टेररिस्ट के सारे बाप है, जो वहां पे फैक्ट्री चलाता है। ये जो बड़े बड़े मोहल्ले वहां पे लेक्चर देता है, इन लोग कुछ नहीं है, सारे मिलिट्री से पैसा खाता है। ये मिलिट्री कौन है? पंजाब की जो पाकिस्तान को दखल करके रख दिया, पूरा पाकिस्तान को लूट रहे और बेवकूफ बनाने के लिए इंडिया के साथ लड़ रहे। हमें बेवकूफ नहीं बना रहे, पाकिस्तानी को बेवकूफ बना रहे। ये किसको बेवकूफ बना रहे? पीओके की बेवकूफ बना रहे, सिंध को बेवकूफ बना रहे, बालूचिस्तान के बेवकूफ बना रहे, खैबर पख्तून को बेवकूफ बन रहे, इनको लूट रहे। पाकिस्तान का जो आदमी है नफरत के मारे अंधा है इस टाइम में। जो मुसलमान की जो नबी है उन्होंने बताया था, आदमी को जब गुस्सा आता है वो पागल हो जाता है। सारे को सारे पागल बना के घुमा रहे हैं। जो हिंदू जो है काफिर है, उसका मारना ही सबसे बड़ी पुण्य है। अच्छा मुस्लिम वही हो सकते जो हिंदी को मारना चाहेगा, मारने के लिए कुछ काम करेगा। यह है उसका सोच घटिया। तो हम कैसे करें? टुकड़े टुकड़े कर दो पाकिस्तान को, 4-5 हिस्से में टुकड़े कर दो, पाकिस्तान का नाम निशान ना रहे। पीओके इंडिया के साथ मिल जाए, सिंध अलग हो जाए। जो पंजाब सबसे हरामी का कंट्री है और सिख लोगों को दिया जाए, वहां पर लोग खालिस्तान बनाए, खुशी से रहे वहां पे सिख लोग। जो बना था हिंदुओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका भी एक देश चाहिए, वो होगा पाकिस्तान की पंजाब। बालूचिस्तान चाहे तो इंडिया के साथ जोड़ सकता है, वो खुश रहेगा। खैबर पख्तून वो भी खुश रहेगा। इतना टुकड़ा कर देंगे पाकिस्तान के नामो निशान नहीं रहेगा। उसके साथ इतना थोड़ा बांग्लादेश को भी है, हम लोग भूल गया। ऐसा ही है कुछ हमारा सोच। जो हमारा गवर्नमेंट इतना तो कम से कम हमारा बात अगर सुन लिया तो इतना तो करेंगे। ये इंदिरा गांधी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोदी है, ये अमित शाह है, एक मनमोहन सिंह नहीं है। ये वोट के खातिर बॉम्बे में इतना 200 के आदमी मर गया, तब भी पाकिस्तान को हम लोग 10,000 देके छोड़ दिया। उन लोग 10,000 को बत्ती बना के जला दिया। रिपोर्टिंग, शिकायत में शिकायत, हमें कोई शिकायत नहीं करना। हम कभी पाकिस्तान को ये नहीं बोलेंगे तुमने मारा, हम लोग नहीं बोल रहा। ना कोई प्रमाण देने के लिए कोशिश करेंगे तुमने मारा। इस टाइम में पाकिस्तान बोल रहे ज्वाइंट
भारत पाकिस्तान मिलके इंक्वायरी लगा दो। पहले तो बोला था, उन लोग बोला था कि आरपी के न कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन उन लोग पहले बोला था, जहां हम लोगों ने मारा, बदला लिया। अभी उन लोग बोले नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी अभी पाकिस्तान ये बोल रहे हैं जो ज्वाइंट इंक्वायरी हो, हमें ज्वाइंट माइंड कुछ नहीं चाहिए, हम लोग पानी नहीं देंगे। पानी एक बार छोड़ेंगे, जब तुम्हारा गेहूं होगा तब पानी बंद कर देंगे। जब तुम गेहूं लगाओगे तब जब तुम गेहूं लगाओगे तब पानी बंद कर देंगे। जब गेहूं उगाओगे तो पानी छोड़ देंगे। बस तुम खत्म। रेगिस्तान बन जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान। रोते रहना, अल्लाह के सब पास ये बोलना हम लोग क्या गलती कर लिया, जो हिंदू लोग इतना मारा, हमें भूखा सूखा रख दिया। सिंध जो हिंदुस्तान का अंश था, सिंध को इतना बुरा हालत करूंगा हम लोग जो सोच भी नहीं सकते। अगर मिलना है इंडिया के साथ, एक हो जाओ, खुश रहोगे। आज इतना तक। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो गाली देना। नमस्कार।